मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, एक शख्स जो अपने दौर का बड़ा ही आबिद व जाहिद इंसान था, मुत्तकी था, परहेजगार था, शब बेदार था। लोग उसके तक़वा, तहारत, इबादत और रियाजत की कस्में खाया करते थे। दूर दूर तक उस जैसा दूसरा कोई नहीं था। जब उस शख्स का इंतकाल हो गया तो उसके इंतकाल के बाद उसकी कब्र में अजाब के फरिश्ते आ गए। जब उस वक्त के आबिदो जाहिद ने अपनी कब्र में अजाब के फरिश्तों को देखा तो हैरत से कहने लगा कि ऐ फरिश्तों, तुम मेरी कब्र में क्या करने के लिए आए हो? मेरी कब्र में तो जन्नत के फरिश्तों को आना चाहिए था, मेरी कब्र में तो रहमत के फरिश्तों को आना चाहिए था। आखिर तुम मेरी कब्र में क्यों कर आए हो? तो फरिश्ते कहने लगे कि ऐ बंदे, हम यहां तुझसे कोई बातचीत करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह ने हमें तेरी कब्र में भेजा है तुझे 99 कोड़े लगाने के लिए। हम तुझे 99 कोड़े लगाने के लिए आए हैं। जैसे ही वो बंदा सुनता है वो कांप जाता है। वो कहता है, फरिश्तों, तुम मुझे कोड़ा लगाओगे? आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम मुझे कोड़ा क्यों कर लगाने वाले हो? तो इस पर फरिश्ते कहते हैं कि वो हम तुझे नहीं बताएंगे। उसकी वजह कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बस सजा देने के लिए भेजा है। हम सजा देने के लिए आए हैं, तुझसे बातचीत करने के लिए नहीं आए हैं। वो बंदा कहने लगा कि बताओ, क्या मैंने कभी शराब पी? क्या मैंने कभी गाली दी? क्या मैंने कभी किसी का हक मारा? क्या कभी मैंने इबादत से मुंह को फेरा? क्या मैंने कभी हराम लुकमा हलक के नीचे उतारा? फरिश्ते कहने लगे कि हम तुझसे कोई बहस नहीं करेंगे, बस अल्लाह ने हमें अजाब के लिए भेजा है, हम तुझे 99 कोड़े लगाएंगे। लेकिन वो बंदा फरिश्तों की बात मानने को तैयार नहीं था, बहस पर बहस करता चला जा रहा था। आखिरकार फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, बता तेरे इस बंदे के बारे में क्या हुक्म है, हम क्या करें? तो अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि फरिश्तों, मैं इसके 1 कोड़े की सजा को कम कर देता हूं, तुम इसे 98 कोड़े लगा दो। अब फरिश्तों ने कहा कि बिल्कुल खामोश हो जा, हम तुझे 98 कोड़े लगाएंगे। लेकिन वो बंदा बहस पर बहस करता रहा। क्या बताओ, मैं खौफे खुदा में रोता नहीं था? क्या मैं शब बेदार नहीं था? क्या मैं आबिदो जाहिद नहीं था? क्या मैं परहेजगार नहीं था? फरिश्ते कहते हैं कि हम तुझे 98 कोड़े लगाएंगे। लेकिन वो बंदा फरिश्तों से बहस करता चला जाता है। फरिश्ते फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह, तेरा ये बंदा हमारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, बता हम इसके बारे में क्या करें? अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों, इसके 1 कोड़े की और सजा कम किए देता हूं, इसको 97 कोड़े लगा दो। लेकिन वो बंदा बहस करता रहा। अल्लाह ने फरमाया, 1 कोड़ा और कम किए देता हूं, 1 कोड़ा और कम किए देता हूं, 1 कोड़ा और कम किए देता हूं। वो बंदा फरिश्तों से बहस पर बहस करता जा रहा था। आखिर में 99 कोड़े फरिश्ते लेकर आए थे। एक एक करके रब तबारक तआला ने 98 कोड़े कम कर दिए। अब 1 कोड़ा आखिर में बच गया। जब आखिरी कोड़ा बचा तो फरिश्तों ने कहा, अब बिल्कुल खामोश हो जा, अब हम तेरी कोई बात नहीं सुनेंगे, अब पहले तुझे कोड़ा लगाएंगे, उसके बाद तुझसे बात करेंगे। अब वो बंदा सोचता है कि चलो, कहां तो 99 कोड़े लेकर आए थे और कहां 98 मुआफ हो गए, 1 ही बचा है, 1 कोड़े की सजा बर्दाश्त कर लेते। उस बंदे ने कहा, फरिश्तों, चलो 1 कोड़ा लगा दो, लेकिन कोड़ा लगाने से पहले बता तो दो कि मेरा कसूर क्या था, मैंने क्या किया था, किस गुनाह की सजा देते हो? तो फरिश्तों ने कहा, हम तुझे बताएंगे तो जरूर, लेकिन पहले कोड़ा लगाएंगे, उसके बाद बताएंगे, पहले नहीं बताएंगे। उसने कहा, ठीक है, चलो कोड़ा लगा दो। कोड़ा लगाने के बाद कम से कम बताओ तो सही कि मेरा कसूर क्या है। अब फरिश्तों ने उसको 1 कोड़ा मारा। आप जानते हैं यह कोड़ा कोई दुनिया का कोड़ा नहीं था, यह कोड़ा कोई दुनिया के काजी का मुसल्लत किया हुआ दुनियावी कोड़ा नहीं था, यह कब्र के अजाब का कोड़ा था।
فرشتوں نے جیسے ہی ایک کوڑا اس کے بدن پر مارا، اس کی پوری قبر کے اندر آگ دھو دھو کر کے جلنے لگتی ہے، اور آگ نے اس بندے کے جسم کو تھوڑی دیر کے اندر جلا کر راکھ میں تبدیل کر دیا، اور کچھ دیر کے بعد اس کا جسم پھر سے مکمل کیا گیا، جسم میں روح کو لوٹایا گیا۔ اب وہ بندہ کراہتا ہے، چیختا ہے، روتا ہے، اور کہتا ہے کہ فرشتوں یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے 98 کوڑوں کی سزا معاف کر دی، صرف ایک کوڑا لگایا گیا۔ ایک کوڑے کی سزا کا جب انجام یہ ہے، اگر 99 کوڑے لگتے تو پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوتا۔ اے فرشتوں تم نے کوڑا لگا دیا، یہ بڑا دردناک کوڑا تھا، اب کم سے کم سزا دینے کے بعد مجھے بتا تو دو میرا قصور کیا تھا، کیا کبھی میں نے حرام کمایا تھا، حرام کھایا تھا، کسی کو میں نے مارا تھا، کیا میں نے جوا کھیلا تھا، کیا میں نے سود کھایا تھا، کیا میں نے کسی کا قتل کیا تھا، آخر کس گناہ کی مجھے سزا دی گئی ہے؟ تو جانتے ہو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہم گواہی دیتے ہیں، واقعی تو اپنے زمانے کا بہت نیک انسان تھا، عابد و زاہد تھا، متقی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، تو نے جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن جانتا ہے تجھے سزا کس وجہ سے دی گئی؟ ایک مرتبہ تو نے 2 رکعت نماز پڑھا تھا اور تجھے ایسا لگا کہ تیرا وضو ہے، حالانکہ تیرا وضو جا چکا تھا، اور تجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا وضو ابھی بھی باقی ہے، اور تو نے 2 رکعت نماز بنا وضو کے پڑھ لی تھی۔ تو جو تو نے 2 رکعت نماز بنا وضو کے پڑھی تھی، اسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے تجھ پر 99 کوڑے کی سزا مسلط کر دی۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اپنے دور کا عابد و زاہد و متقی پرہیزگار اگر غلطی سے بنا وضو کے 2 رکعت نماز پڑھ لے تو قبر میں اس پر 99 کوڑوں کی سزا مسلط کر دی جاتی ہے۔ اور آج قوم مسلم کا حال یہ ہے کہ ہم غلطی سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر بنا وضو کے یا غلط وضو سے یا غلط طریقے سے اپنی نماز کو پڑھتے ہیں۔ ہمیں غسل کے مسائل معلوم نہیں، ہمیں وضو کا طریقہ معلوم نہیں، ہمیں نماز کے شرائط معلوم نہیں، ہمیں نماز کے فرائض معلوم نہیں، ہمیں نماز میں صحیح سے قرآن پڑھنا آتا نہیں، ہمیں سجدے قیام و رکوع کا شعور معلوم نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس عابد و زاہد نے غلطی سے 2 رکعت پڑھ لی تھی تو 99 کوڑوں کی سزا مسلط کر دی گئی۔ اگر ہم اور آپ جان بوجھ کر الٹی سیدھی نماز پڑھیں گے، یا صحیح وضو نہیں تھا، صحیح غسل نہیں تھا، اور ہم نے یوں ہی سجدوں پر سجدے کیے، تو یاد رکھنا یہ سجدے قیامت میں نجات کا نہیں بلکہ عذاب کا سبب بننے والے